हेलो गाइस, तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसको सिंपली तरीके से समझने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन को तीन अलग अलग पार्ट में समझेंगे। पहले बाद में हम समझेंगे कि एक तरीके से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालें। फिर दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हम कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी हो तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। तीसरे वीडियो में एक हायर लेवल का हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, जिससे कि आपको अगर कोई भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछ दिया जाए तो आप उसको चुटकियों में लगा दो। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज सॉरी बता दीजिएगा मुझको। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला टॉपिक है कि हम स्टेरिक नंबर से कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका सा ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें से पहले हम ऐसा एक एटम ढूंढते हैं जो सबसे कम सबसे कम नंबर ऑफ में हो। जैसे कि मान लीजिए CH4 हमारे पास है, ठीक है, मीथेन। तो इसमें कार्बन के पास सबसे कम सबसे कम कार्बन है और हाइड्रोजन है 4, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है? 4। और कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4। और एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो यानी कि 1 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक तरीके से टोटल हैं, ठीक है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं या 8 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से। बट अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ होता और उसका कि इलेक्ट्रॉन आ जाते टोटल, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फिर अब हम इसको 2 से डिवाइड ना करके इसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि मेरा 0 या फिर कि 1 ना हो जाए, क्यों 1 तो ना तो 2 से कटेगा ना 8 से कटेगा, ठीक है। तो फिर हम तब तक डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि इसमें ये 2 का हम 8 में डिवाइड करते हैं तो 4 बच जाता, = 0 हो जाता, अब आगे भाग नहीं दे सकते थे हम। तो ये 4 आया मेरा स्टेरिक नंबर, और 4 आने का मतलब है sp3। अब मान लीजिए इसमें 8 एकम 8, अब मेरे पास कितने बचे? 2। अब इसको 2 आ गया इलेक्ट्रॉन, अब यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यानी कि अब मेरे पास 1 + 1, ये इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करने में बचता है, तो यानी कि 2 आता है। अब 2 मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हम स्टेरिक नंबर से इस प्रकार से कुछ फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए कोई आयन वाला सिस्टम आ जाता, अब मान लीजिए NO3- है इस प्रकार से, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं? 3। और एक वैलेंस शेल में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। तो यानी कि 6, यानी कि 18 + 5 = कितने हो जाते हैं? 23। बट ये एक आयन लगा हुआ है तो इसमें +1 और कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है, तो यानी कि 24 हो गया। अब ये 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 24। अब यहाँ पे 0 बच गया, यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है, इस एटम नाइट्रोजन का। तो इस प्रकार से हम स्टैटिक नंबर से कुछ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम किसी स्टेरिक नंबर से कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी हो तो क्या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।